जो भी सरकार में रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे या कई मंत्री रहे या विरोधी में रहे, विपक्ष में सत्ता पक्ष रहे या विपक्ष में रहे, वो छात्र आंदोलन की उपज है। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि जब छात्र अपनी पे आ जाएंगे क्योंकि सरकार की नहीं चलती है, क्योंकि इन लोगों ने सरकार को भी बदला था जब ये लोग छात्र आंदोलन में थे। क्या लगता है कि सिपाही बहाली या फिर आगे दरोगा की बहाली बिहार में होने वाली है, उसमें ये पारदर्शिता को लेकर कदम उठाए जाएंगे? बहुत सारा लोग टेलीग्राम ग्रुप बना के पैसा वसूल रहा है। अब वो सही है या फर्जी है, पैसा वसूल रहा है हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सारा टेलीग्राम ग्रुप में ये चल रहा है। एग्जाम से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। हम अभ्यर्थियों से बार बार कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में अपना पड़ गया, पुलिस को इसकी सूचना दीजिए, क्योंकि CSBC ऑफिस के अंदर के भी कुछ लोग धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं, जिस तरह BPSC ऑफिस में पहले रहते थे ना, उन लोगों को हटाया गया, तो अब देखिए बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है। तो CSBC ऑफिस के अंदर भी जो पहले से लोग जमे हैं, कुछ लोग हैं जो धांधली सेटिंग में रहते हैं। अगर इन लोगों के मन में कोई बेईमानी नहीं होगी, धांधली सेटिंग में संलिप्त नहीं रहेंगे, तो इन लोगों को पारदर्शिता लाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोग खुशी खुशी कहते कि हम एग्जाम के बाद परीक्षा के बाद हम क्वेश्चन बुकलेट दे रहे हैं, आप ले जाओ, आंसर की हम जारी कर रहे हैं, देखिए अगर कुछ गलत आंसर है तो आप बताइए। BPSC में एक बार 64वीं में जब जिस समय बिहार लोक सेवा आयोग अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था, उस समय 64वीं BPSC में क्या हुआ? कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहाँ सम्मिलित हुए? आंसर दिया गया पटना, जबकि सभी लोग जानते आ रहा, और उसके चलते बहुत लोग बाहर हुए थे, हम भी बाहर हुए थे, 1400 लोग बाहर हुए, हम भी उसमें थे, हम भी बाहर हुए थे। उसी के बाद हम लोग लड़ना शुरू कर दिया कि नहीं, धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ो। तो ऐसा नहीं था कि गलती से हुआ था, जानबूझकर बाहर किया गया, कोर्ट में केस भी लड़ा गया। BPSC परीक्षार्थी से हमको छात्र नेता बनना पड़ा, क्योंकि कोर्ट से भी हम लोग को न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट तक गए, कुछ नहीं हुआ, पैसा खर्च हुआ, ऊपर से आरोप भी लगा कि दिलीप कुमार पैसा खा रहा है केस के नाम पे। तो ये और मेरे नाम पे कोई दूसरा को लोग से पैसा भी वसूल लेता था केस के नाम पे। इसीलिए आप देखिएगा लोग कहते हैं कि कोर्ट काहे नहीं जाते, कोई भी केस होता है हम कोर्ट केस में नहीं रहते, इसीलिए क्योंकि जैसे ही हम उस पर कुछ बोलेंगे तो मेरे नाम पे लोग पैसा वसूल लेता है। फिजिकल टेस्ट का भी मार्क्स उसी समय लिखित रूप में दीजिए, आप क्यों नहीं दीजिएगा? छात्रों को दे दीजिए कि आपको इतना मार्क्स है, उसी समय दे दीजिए। जब सब कुछ आप कह रहे हैं कि कंप्यूटराइज सब कुछ आ जाता है, परीक्षार्थी को देख लेता है, तो मार्क्स देने में आदमी क्या दिक्कत है? उसके पास सबूत है। परीक्षार्थी बाद में कहते हैं, आरोप लगाते हैं, फेल वाले भी आरोप लगाते हैं, फेल वाले भी आरोप लगाते ही हैं। आप कहते हैं कि भाई हमको इतना मार्क्स आ रहा था और इतना ही दिखाया जा रहा है, हमको फेल कर दिया गया। ये सिपाही बहाली और शिक्षक बहाली, ये ऐसी बहाली है जिसमें क्या होता है कि गांव-गांव से कह लीजिए तो हर एक परिवार से कम 1 लोग जरूर शामिल हो, कैंडिडेट होंगे। हो सकता है कुछ परिवार हो जहाँ नहीं हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक एवरेज देखिएगा तो हर परिवार से कम 1 जरूर अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। जब सिस्टम से तंग आकर, इन नेताओं से तंग आकर हम गुस्सा में चुनाव लड़ गए थे, जब किसी को वोट नहीं देंगे, क्यों देंगे? जो हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाता है, तो इससे हम खुद खड़े हो गए। चाहे हमको 2,000 वोट आया, 4,000 वोट आया, लेकिन हम दिखाने के लिए खड़े हुए थे कि आपको हम वोट नहीं देंगे किसी नेता को, पार्टी को। हम खुद खड़ा हुए थे। जहाँ भी हम जा रहे हैं, स्टूडेंट्स इन नेताओं से, पार्टियों से स्टूडेंट्स का मोह भंग हो चुका है, किसी नेता पे इनको विश्वास नहीं है। लेकिन दिलीप जी, एक युवा नेताओं की एक फौज आ रही है बिहार में। तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, और भी सारे नेता हैं दल में। BJP में भी बहुत सारे युवा आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बात करते थे, अब तो सरकार में आ गए, अब तो उनको करना चाहिए। STT में इतना धांधली हुआ, एक शब्द तक नहीं बोले, सरकार में है। चिराग पासवान जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, रेलवे की वैकेंसी नहीं आई। चिराग पासवान जी एक बार भी नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी जी से अपील करें कि रेलवे की वैकेंसी निकाली जाए, और मुद्दों पे तो बोलते हैं को। इसीलिए युवाओं का मोह भंग हो चुका है। इनको अब एक विकल्प खोज रहे हैं बिहार के युवा, कि कोई ऐसा विकल्प मिले कि सभी स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी हम लोग एक जगह वोट दें और इन नेताओं को सबक सिखाएं, इन पार्टियों को सबक सिखाएं। लेकिन यही है कि वो विकल्प बनेगा कैसे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं, और आपको बता दें कि पारदर्शिता को लेकर और जो भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है, सेटिंग होता है, भाई भतीजावाद होता है, उसको लेकर ये बिहार में अभी जागरूकता अभियान पर निकले हैं। नवादा में इनका 3 दिन का प्रोग्राम था, और आप लगातार वीडियो वहाँ के देखें आप कि कैसे छात्रों का समर्थन इनको मिला, तो उसको लेकर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बिहार में सिपाही की भर्ती चल रही है, दरोगा की भर्ती का इंतजार हो रहा है, और शिक्षक बहाली चल रही है। इसके साथ साथ सिविल कोर्ट की भी बहाली बिहार में होनी है। इन सब को लेकर बात करेंगे। दिलीप जी, सबसे पहले नवादा में आप गए, 3 दिन रहे वहाँ पर। मैंने देखा वीडियो की लॉज में भी गए, रेलवे स्टेशन के सामने तैयारी करते हैं छात्र, वहाँ भी गए, ग्राउंड में भी गए, क्लासेज में भी गए।
क्या फीडबैक मिला वहाँ के जो अभियान आप चला रहे हैं? क्या उसे नवादा के छात्र भी मान रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं? देखिए, जितना डिमांड लेकर हम ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, उन सभी डिमांड से, सभी मांगों से अभ्यर्थी संतुष्ट हैं, खुश हैं कि ये सब चीज़ होना चाहिए, और वो भी ये चीज़ मांग कर रहे हैं, माने समर्थन में है, पूरी तरह से समर्थन में है। और अभ्यर्थियों के मन में एक डर बना हुआ है। किसी बीपीएससी में तो सुधार हो गया है आंदोलन के बाद, लेकिन दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी, ये सब में क्यों नहीं सुधार हो रहा है? तो ये डर अभ्यर्थियों के मन में अभी भी कायम है, और वो चिंतित है, बहुत ज़्यादा चिंतित है। दिन भर रेलवे पटरी पर पढ़ाई करते हैं। हमारा नवादा जंक्शन से थोड़ा आगे एक कन्हाई स्कूल है, इंटर स्कूल, उसके बगल में रेलवे पटरी, वहाँ पर दिन भर लोग पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप सोचिए कि दिन भर वहाँ जाकर वो पढ़ाई करते हैं, और जब उनको ये पता चलता है कि कहीं सेटिंग की बात हो रही है, दूसरा के बदला दूसरा बैठने की बात हो रही है, स्कॉलर जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर कहा जा रहा है पहले दिया जाएगा, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करें तो बहुत अपने आप को आहत महसूस करते हैं, और बहुत चिंतित मुझे लगा कि वो लोग हैं। फिर भी हम जब मिले हैं सबसे, तो हमने उनको इतना कहा है कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, और आप अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, बाकी इन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो हम लोग लड़ेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन नकारात्मक सोच नहीं रखिए। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम समस्त अभ्यर्थियों से कहेंगे, नवादा के अभ्यर्थियों से भी और बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करेंगे कि सिपाही बहाली को लेकर अभी मार्केट में चाय दुकान पे चले जाइए, कोचिंग संस्थानों के आगे चले जाइए, या कहीं फील्ड में, मैदान में, या जहाँ भी लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं या पढ़ाई करते हैं, हर जगह 2-4-5 दलाल घूम रहा है कि इतना पैसा दो, एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इन लोगों के चक्कर में आप ना पड़े। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन लोगों में से अधिकतर 90% लोग फर्जी रहते हैं। वो आपसे पैसा ले लेंगे, उसके बाद आपको पैसा वापस नहीं करेंगे, क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, आपको आंसर भी नहीं मिलेगा। आप पुलिस के पास भी नहीं जाते हैं, क्योंकि आपने खुद गलती किया है, तो आप पुलिस के पास भी नहीं जा पाते हैं। तो इसीलिए हम अपील करें कि आप लोग ऐसे चक्रों में ना पड़े, और कोई रियली में भी सेटिंग कराता होगा, कुछ लोग हैं जो करवाता है, ये सही बात है, गलत नहीं है, तो भी आप उनके चक्कर में ना पड़े। क्योंकि अगर आप पकड़े गए किसी भी तरह से, तो 5-7 साल के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित हो जाइएगा, और बदनामी होगी, अलग जेल भी जाइएगा। इससे अच्छा है कि 21,391 पदों पे बहाली है, बहुत ज़्यादा है, इतनी तो आज तक कभी नहीं आई। दिलीप जी, तो ऐसी अफवाह तो शिक्षक बहाली से पहले भी उड़ा था क्या? बहुत छात्र कहते हैं कि ये गांव-गांव में चर्चा भी था कि इतना लाख रुपया दो, क्वेश्चन मिल जाएगा, हो जाएगा, ये सब, लेकिन बीपीएससी ने उन सब पर ताला लगा दिया, उनके व्यवस्था का संदमारी कोई नहीं कर पाया। तो क्या लगता है कि ये सिपाही भर्ती को लेकर भी क्या ऐसा रणनीति अपनाया जाएगा? क्या इतना पारदर्शिता इसमें भी बढ़ता जाएगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी भी कुछ लोग शिक्षक बहाली में जुगाड़ में लगे हुए हैं। 5 से 7 लाख रेट चल रहा है गांव-गांव, और परीक्षा से पहले तो एकदम लग रहा था कि एकदम सेटिंग हो ही गया इसका। हमने उस समय भी अपील किया था सभी अभ्यर्थियों से कि इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, बीपीएससी से परीक्षा हो रही है, धांधली सेटिंग नहीं होगी, और नहीं हुआ। परीक्षा में तो कुछ नहीं कर पाए, अब रिजल्ट में चाह रहे हैं कि करवाने, उसमें भी नहीं होगा। बीपीएससी में किसी भी तरह की गड़बड़ी या धांधली सेटिंग नहीं होगी, लेकिन जो व्यवस्था बीपीएससी ने अपनाई उसके वजह से ऐसा संभव हुआ। क्यों ऐसा संभव हुआ? व्यवस्था वैसे कैसे बन गया? क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन सर ने ये व्यवस्था किया, सरकार को अभी सहयोग मिला, लेकिन सीएसबीसी के जो चेयरमैन हैं उनको भी ये व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, तभी रुकेगा ना। अगर मान लीजिए ये पहले की तरह ही व्यवस्था को रखेंगे तो सेंधमारी होगा ही, उसमें सेंटर मैनेज होगा, क्वेश्चन पहले लीक हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बहुत सारा लोग टेलीग्राम ग्रुप बना के पैसा वसूल रहा है। अब वो सही है या फर्जी है, पैसा वसूल रहा है, हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सारा टेलीग्राम ग्रुप में ये चल रहा है कि एग्जाम से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। हम अभ्यर्थियों से बार बार कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में अपना पड़ गया, पुलिस को इसकी सूचना दीजिए, और आप हमें भी बताइए ताकि हम भी पुलिस तक पहुंचाए इस चीज़ को। क्योंकि हम लोग का मकसद है धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके, और अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो। तो हम लोग तो सहयोग कर रहे हैं, सरकार का, पुलिस का, सीएसबीसी का। आप सहयोग की बात कर रहे हैं। अगर बीपीएससी ने जो इतने अच्छे से परीक्षा ले लिया है, ये शिक्षक बहाली है, इसके अलावा भी जो भी 1 साल से परीक्षा हुआ है, तो उसका एक और कारण रहा है। कारण ये रहा है कि पारदर्शिता बढ़ता गया है, छात्रों को बताया गया है, विश्वास दिलाया गया है, वो आंसर की के माध्यम से हो, आपत्ति लेने के माध्यम से हो, या फिर क्वेश्चन पेपर जो है तुरंत के समय, एग्जाम के समय ही दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को लेकर हो। तो ये सारे चीज़ का प्रयास बीपीएससी के द्वारा किया गया, जिससे एक विश्वास बहाली हुआ है। लेकिन क्या लगता है कि सिपाही बहाली या फिर आगे दरोगा की बहाली बिहार में होने वाली है,
उसमें ये पारदर्शिता को लेकर कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बातें की जाती है कि 3 लेयर में आपका एंट्री होगा, जो जैमर है वो लगा रहेगा, ब्लूटूथ डिवाइस का जांच होगा, ये सब होगा, लेकिन पारदर्शिता के क्षेत्र में तो आप कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पे आपको लगता है कि सिपाही भर्ती, बीएसएससी या दरोगा बहाली बोर्ड जो है इस पर काम करेगा? देखिए, बीपीएससी में पिछले साल जब हम लोग आंदोलन किए थे तो उसके बाद पारदर्शिता के लिए उन्होंने क्या किया, आंसर की जो फाइनल आंसर की है पहले रिजल्ट के बाद आता था, लेकिन अब 68वीं से देखिए फाइनल आंसर की रिजल्ट से पहले दे दिया गया। तो ये विवाद खत्म हो गया हमेशा के लिए। इसके अलावा OMR सीट को भी रिजल्ट के बाद ही अपलोड कर दिया जाता है कि आप देख सकते हैं कि आपके OMR में छेड़छाड़ तो नहीं हुआ। लेकिन CSBC के द्वारा दावा तो बहुत किया जाता है कि हम जैमर लगाए हैं, ये लगा, लेकिन काम नहीं करता है कुछ। CSBC के द्वारा आज तक जो एग्जाम अभी तक का बता रहे हैं, हम तो बनाते हैं कि भाई 1 अक्टूबर से जो परीक्षा पकड़े जाते हैं, 650 लड़के पकड़े जाते हैं, फिजिकल में पकड़े गए थे, बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं। हम तो बनाते हैं, हम तो ये कामना करते हैं, हमारी इच्छा है कि 1 अक्टूबर से जो परीक्षा हो उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, और जो लोग गड़बड़ी करने की सोचे भी वो लोग पकड़े जाए, और जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग का सिलेक्शन हो इस एग्ज़ाम में, हम लोग हर एग्ज़ाम में। लेकिन इसके लिए CSBC को भी तो तत्पर रहना पड़ेगा और ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि CSBC ऑफिस के अंदर के भी कुछ लोग धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं। जिस तरह BPSC ऑफिस में पहले रहते थे ना, उन लोगों को हटाया गया, तो अब देखिए बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है। तो CSBC ऑफिस के अंदर भी जो पहले से लोग जमे हैं, कुछ लोग हैं जो धांधली सेटिंग में रहते हैं। सचिवालय में बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं और धांधली सेटिंग में रहते हैं। हमारे पास अलग अलग जिला से फोन होता है। पिछले साल पेपर लीक में पकड़े भी गए लोग, पिछले साल पकड़े गए, अभी भी जो उड़ीसा वाला कांड हुआ है उसमें भी पकड़े, उसमें भी सचिवालय का ही आदमी पकड़ा गया। तो सचिवालय में तो गढ़ है, DSP पकड़ा गया, CO पकड़ा गया। सचिवालय जो है वो गढ़ है, उसमें जो कर्मचारी हैं, अधिकारी है, उसमें बहुत सारे लोग धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, और CSBC ऑफिस के अंदर के कुछ लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन इसकी जांच होगी तब पकड़े जाएंगे वो लोग। तो जांच ही नहीं आज तक होती है पेपर लीक या कुछ भी। तो कम से कम इस बार जब 21,391 पद पे बहाली है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, तो और सबसे बड़ी बात कि CSBC के मुखिया कौन है, यानी चेयरमैन कौन है, जो बिहार पुलिस प्रमुख रह चुके हैं, यानी बिहार पुलिस प्रशासन के मुखिया रह चुके हैं। तो उनकी तो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है, जिम्मेवारी उनकी, उनसे हम लोग की उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। तो हम तो उनसे आग्रह कर रहे हैं जो चेयरमैन है CSBC के, कि सर आप कम से कम पहले जो हुआ, आप जब चेयरमैन बने हैं CSBC के, तो आप तो कम से कम पारदर्शिता लाइए, और जिस तरह से BPSC ने व्यवस्था की है वैसी व्यवस्था कीजिए। अगर पेपर लीक हो जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, या कहीं कुछ गड़बड़ी होती तो बदनामी किसकी होगी? सिर्फ CSBC की बदनामी नहीं होगी, CSBC के चेयरमैन सर की बदनामी नहीं होगी, पूरे बिहार की बदनामी होती है, बिहार सरकार की भी बदनामी होती है। तो हम लोग तो बिहार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए दिलीप जी ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की दिया जाए, आपत्ति लिया जाए, रिजल्ट से पहले उसका जो है आंसर की जारी किया जाए। देखिए, अगर ईमानदारी से परीक्षा लेंगे, अगर इन लोगों के मन में कोई बेईमानी नहीं होगी, धांधली सेटिंग में संलिप्त नहीं रहेंगे, तो इन लोगों को पारदर्शिता लाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोग खुशी खुशी कहते हैं कि हम एग्जाम के बाद परीक्षा के बाद हम क्वेश्चन बुकलेट दे रहे हैं, आप ले जाओ, आंसर की हम जारी कर रहे हैं, देखिए अगर कुछ गलत आंसर है तो आप बताइए। रिजल्ट के साथ कटअप जारी करते और सबका मार्क्स जारी करते, लेकिन यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं जाता है। पता कैसे चलेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने क्या सही माना? BPSC में एक बार 64वीं में जिस समय बिहार लोक सेवा आयोग अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था, उस समय 64वीं BPSC में क्या हुआ था? कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहाँ सम्मिलित हुए? आंसर दिया गया पटना, जबकि सभी लोग जानते आ रहा, और उसके चलते बहुत लोग बाहर हुए थे, हम भी बाहर हुए थे, 1400 लोग बाहर हुए, हम भी उसमें थे, हम भी बाहर हुए थे। उसी के बाद हम लोग लड़ना शुरू कर दिया कि नहीं, धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ो। तो ऐसा नहीं था कि गलती से हुआ था, जानबूझकर बाहर किया गया। कोर्ट में केस भी लड़ा गया था उसको लेकर, कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ, तब हम आंदोलन का रास्ता न अपनाए। अभी भी 67वीं में गए थे ना लोग कोर्ट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम ये सब चीज़ पहले कर चुके हैं कि कोर्ट में जाने के बाद पैसा भी खर्च होता है, समय भी जाता है, होता कुछ नहीं। अंत में मजबूर होकर BPSC परीक्षार्थी से हमको छात्र नेता बनना पड़ा, क्योंकि कोर्ट से भी हम लोग को न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट तक गए, कुछ नहीं हुआ, पैसा खर्च हुआ, ऊपर से आरोप भी लगा कि दिलीप कुमार पैसा खा रहा है केस के नाम पे। तो ये, और मेरे नाम पे कोई दूसरा कोई लोग से पैसा भी वसूल लेता था केस के नाम पे। इसीलिए आप देखिएगा लोग कहते हैं कि कोर्ट काहे नहीं जाते, कोई भी केस होता है हम कोर्ट केस में नहीं रहते, इसीलिए क्योंकि जैसे ही हम उस पर कुछ बोलेंगे तो मेरे नाम पे लोग पैसा वसूल लेता है। अब हम सब पे देख तो नहीं सकते ना कि कौन क्या कर रहा है, और लोग भी दे देते हैं कि भाई दिलीप भैया लड़ रहे हैं, केस सब दे देते हैं, और बहुत लोग वसूल लेते हैं। ये बहुत सारा एग्जाम में हुआ है कि हमको पता भी नहीं है कि केस भी हुआ है उस चीज़ में, और मेरे नाम पे बहुत लोग पैसा वसूल लेता है, हमको बाद में पता चलता है।
तो ये इसलिए हम देखिए कोर्ट की बात भी नहीं करते, कोर्ट केस की, क्योंकि कुछ होता नहीं है। इसलिए हमने आंदोलन का रास्ता बनाया और आंदोलन से देखिए आज बहुत कुछ हुआ। कम से कम जो आंसर गलत होता था बीपीएससी में वो तो सुधार हो गया, हमेशा के लिए सुधार हो गया। तो यही सीएसबीसी में वो करना पड़ेगा। अगर सीएसबीसी के चेयरमैन सर ईमानदार है, हम तो चाहते हैं कि आप ईमानदार हैं, होइए और दिखाइए ईमानदारी। हमको नहीं पता आप ईमानदार हैं कि क्या, हमको नहीं पता, लेकिन ये परीक्षा में तय होगा कि आप ईमानदार हैं कि क्या है। लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। तो मांग कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति के बाद दे दीजिए, आप कार्बन कॉपी भी दीजिए। लेकिन अब आप कहेंगे परीक्षा नहीं दी कि हम कार्बन कॉपी कहाँ से देंगे, व्यवस्था नहीं किए, तो ऑनलाइन आप बाद में जारी कर दीजिए, जिस तरह बीपीएससी जारी करती है ना, वो OMR शीट ऑनलाइन जारी कर दीजिए। क्या दिक्कत है आपको, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए ना। वो कीजिए और आंसर की जारी कीजिए, उस पर आपत्ति मांगिए और रिजल्ट के साथ कटअप सभी का मार्क्स लीजिए और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लीजिए। फेस रिकॉग्निशन जैसे कि बीपीएससी ने किया वैसे लीजिए और मेटल डिटेक्टर से चेक कीजिए। सीसीटीवी कैमरा जैसे बीपीएससी ने लगाया था उस तरह से आप जांच करवाइए। और फिजिकल जब टेस्ट होता है ना, तो उसमें आप फिजिकल टेस्ट का भी मार्क्स उसी समय लिखित रूप में दीजिए। आप क्यों नहीं दीजिएगा, छात्रों को दे दीजिए कि आपको इतना मार्क्स है, उसी समय दे दीजिए। जब सब कुछ आप कह रहे हैं कि कंप्यूटराइज सब कुछ आ जाता है, परीक्षार्थी को देख लेता है, तो मार्क्स देने में आपको क्या दिक्कत है? उसके बाद सबूत ना, परीक्षार्थी बाद में कहते हैं, आरोप लगाते हैं, फेल वाले भी आरोप लगाते हैं, फेल वाले भी आरोप लगाते ही हैं। आप कहते हैं कि भाई हमको इतना मार्क्स आ रहा था और इतना ही दिखाया जा रहा है, हमको फेल कर दिया गया। तो ये क्यों हो रहा है? आप दे दीजिए, आप पे कोई उंगली नहीं उठेगी। अगर फिजिकल में भी किसी को आपत्ति हो तो आप वीडियोग्राफी करते हैं ना उसका, कि नहीं करते हैं? करते हैं तो दिखाइए। बाद में अभ्यर्थी जो आप आपत्ति दर्ज करें उनको दिखाइए, 2 बार दिखाइए, 3 बार दिखाइए। अभ्यानंद जी करते थे ना, जब पुलिस वाली होती थी तो दिखाते थे, जिनको आपत्ति होता था बुला के दिखाते थे कि देखो कहाँ पे तुमने गलती किया, नहीं किया। तो आप लोग क्यों नहीं ऐसा कर सकते? कीजिए, आपकी भी तारीफ होगी। जैसे बीपीएससी की तारीफ हर जगह हम खुद करते हैं, आपकी भी हम तारीफ करेंगे, आपसे कोई दुश्मनी थोड़े है। लेकिन दिलीप जी एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न ये है कि इतिहास में सबसे बड़ी बहाली पुलिस की अभी जारी किया गया है 21,391, लेकिन दरोगा को लेकर भी चर्चा चल रहा है इतिहास में सबसे कम, और खासकर 25 साल के इतिहास में 1275 की बात हो रही है, जबकि 1288 शुरुआत में बात हुआ था, उसमें भी 10-12 सीट घट ही गया। आखिर इतना कम क्यों, जबकि ये घोषणा किया जा रहा है कि बिहार पुलिस जो है अगले 5 साल में स्ट्रेंथ जो है 2 गुना से 2.5 गुना हो जाएगा, और दरोगा का सीट कम होते जा रहा है। अभी देखिए आप प्रमोशन किया जा रहा है लोग को, वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला होने वाला है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है, तो उसमें भी दरोगा का बहुत ज़्यादा सीट खाली है। तो दरोगा का भाई 10,000 के आसपास सीधी बहाली को लेकर बात की जाती है कि सीटें जो है उतना खाली है जिसको भर्ती करना है, सीट 1275 ही की। देखिए पता नहीं अब सरकार की मंशा क्या है। हालांकि शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाला गया, हालांकि 3 लाख सीट खाली ही है। बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, तो 3 लाख हम लोग 2020 से मांग कर रहे हैं कि 3 लाख विधानसभा में बोले हैं विजय चौधरी जब शिक्षा मंत्री। जी 3 लाख तो खाली, उसको तो एक बार निकलना चाहिए 3 लाख। फिर भी चलिए धन्यवाद देते हैं कि वैकेंसी निकाला गया। सिपाही भर्ती के लिए आया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये एहसान नहीं है बिहार पे, ये जो वैकेंसी आ रही थी ये थोड़े कि युवा पे एहसान कर रहे हैं। ये तो कोर्ट का भी आदेश है कि आप पुलिस खुद का जरूरत, पुलिस पब्लिक के रेशियो में आप पुलिस प्रशासन, ये पब्लिक का जो अनुपात और पुलिस का रहना चाहिए उसको आप कीजिए। और आपकी भी जरूरत है, सरकार को जरूरत है पुलिस प्रशासन की। नहीं रहेगा पुलिस प्रशासन तो चलेगा कैसे? इनका चुनाव में रैली होता है या चुनाव होता है तो कैसे प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी? तो उनके लिए उनको जरूरत है। लेकिन इससे पहले जो दरोगा बहाली 3 बार लगातार हुआ, 1717, 2446, 2213, तो इस बारे में हम बता देना चाहते हैं एक बार फिर से कि ये जो बहाली 3 बार हुई थी, अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता, ये नीतीश सरकार की बहाली नहीं थी। ये नीतीश सरकार की बहाली नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के आदेश पे ये बहाली हुई थी। और ये वैकेंसी 2016 में ही निकलनी थी और एक साथ निकलनी थी। लेकिन 2016 में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बनाया गया और 17 में उनको दिया गया कि बहाली आप इतने पदों पर कीजिए। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने क्या किया, उसको 3 चरण में निकाला था, जबकि उनको एक ही बार में निकालना था, लेकिन उन्होंने 3 चरण में उस वैकेंसी को निकाला। उसके बाद तो अभी तक वैकेंसी फिर आई नहीं है। तो अभी जो 1275 और 1288 कह रहे हैं, तो ये तो हमको तो लगता है 10,000 से कम वैकेंसी नहीं आना चाहिए था। 10,000 कम से कम वैकेंसी दरोगा का आना चाहिए, जिस अनुपात में खाली है। नीतीश कुमार जी खुद बोलते हैं 1.5 लाख, कभी 75,000 खाली है पुलिस और सिपाही का, तो कहाँ चला जाता है? अभी भी खाली है दरोगा का। देखिए दिसंबर में जो कैबिनेट से अप्रूवल दिया गया उसमें 21,000 के आसपास दरोगा के पद जो है उसमें थे, जिसमें कहा गया था कि आधे जो हैं वो प्रमोशन के द्वारा, लगभग 10.5 से 11,000 के आसपास प्रमोशन के द्वारा और लगभग 10 से 11,000 के आसपास जो है सीधी बहाली के द्वारा, वो दिसंबर 2022 के कैबिनेट अप्रूवल में दिया गया है। और
वैकेंसी आता है 10 महीने बाद, अभी भी आई नहीं है, 1275 ही मात्र। तो कई फेज में इसको पूरा तो ये तो दिख रहा है ना, सरकार की मंशा दिख रही है कि सरकार क्या चाहती है। जब 10,000 पद खाली हैं दरोगा के, तो आप उसमें 1200 किस आधार पे निकाल रहे हैं? आप कम से कम 4,000 निकालते, 3,000 भी कम से कम निकालते। हाँ। मान लीजिए कि लगातार अभी आ रहा था 2,000 से ज़्यादा, तो एक मानसिकता भी लोगों की बन जाती है स्टूडेंट्स की, उसी अनुसार तैयारी करते हैं। अभी मेरे पास सुबह से फ़ोन आना शुरू हो गया है कि 1275 ही आ रहा है, कैसे होगा ये वो, और स्टूडेंट परेशान हो गए हैं। तो कम से कम 3,000 वैकेंसी को निकालना चाहिए कम से कम। आप ये बोलेंगे कि प्रशिक्षण देंगे, वो नहीं हमारे पास सुविधा है। 21,000 सिपाही की बहाली आप निकालें, उसके लिए कैसी व्यवस्था है? अभी जो प्रमोट किया गया है उनके लिए जो 18 जो बीएसएफई का जो सेंटर है उसको अपग्रेड किया गया है ट्रेनिंग के लिए। और सरकार चाह लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सरकार की अभी देखिए, पहले क्या बहाली था, 6 साल में ही बहाली पूरा नहीं होता था। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय 8 साल 9 साल लगा। अभी शिक्षक भर्ती 6 महीना भी नहीं हुआ। अभी रिजल्ट अब अक्टूबर में कह रहे हैं कि आएगा, 6 महीना भी तो नहीं हुआ। तो जब आपका नियत सही रहेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नियत में खोट रहेगा ना, तो फिर हमेशा आपको दिक्कत ही लगेगा। वही बात हो रहा है। तो दरोगा की बहाली ये लोग पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहे, क्या दिक्कत है इन लोगों को। सिपाही की वैकेंसी आपने निकाला, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन दरोगा का कम से कम 3,000 पद पे वैकेंसी आनी चाहिए। इसके अलावा भी दरोगा के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि सिविल कोर्ट है। 8,000 पद के लिए जनवरी में ही फॉर्म फिलअप हुआ, लगभग 10 से 12 लाख। पिछले साल सितंबर में, हाँ, 1 साल होने जा रहा है सिविल कोर्ट का। तो उसमें भी देखिए कि 10 से 12 लाख कैंडिडेट उसमें भी फॉर्म डाले हैं। परीक्षा का कोई सूचना नहीं है। फिर से अगर हम बात करें, आपने बीएसएससी की बात किया, द्वितीय इंटर स्तरीय आप देख लें तो 9 साल हो गया, दूसरा उसका बहाली तक नहीं आया। फिर से सीजीएल फोर्थ का जो बात होता है कि वो भी आना जरूरी है, उसमें भी सीटें खाली है सचिवालय सब वर्ग में। तो आखिर इन सब बहालियों को लेकर सरकार क्यों सुस्त है, और जो फॉर्म फिलअप हो गया है सिविल कोर्ट का, उसको लेकर क्यों नहीं आगे कार्रवाई हो रहा है? देखिए, सिविल कोर्ट की जहाँ तक बात है तो वो उसमें राज्य सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है, ये कोर्ट का मामला है। तो जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, जज लोग का इसमें चलता है, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब आप न्यायाधीश हैं और आपके अंडर में बहाली होनी है, उसके बाद 1 साल हो चुका है और अभी तक परीक्षा की तिथि नहीं है, तो फिर आप न्याय के लिए कहाँ जाए स्टूडेंट? जब सरकार गलती करती है तो लोग न्यायाधीश के पास यानी कोर्ट जाते हैं, और जब न्यायाधीश ही इसके सब कुछ है सिविल कोर्ट के लिए, तो फिर कहाँ हम लोग जाएं? तो जो भी इसके लिए जिनको जिम्मेवारी दी गई है बहाली करवाने के लिए सिविल कोर्ट के लिए, तो उनको सोचना चाहिए। उनसे आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि इसमें जो लगभग 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी है, तो उनके लिए न्याय कीजिए और जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और इस बहाली को जल्द पूरा करवाइए, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। साथ ही द्वितीय इंटर स्तरीय इसमें 50,000 से ज़्यादा सीट खाली है। 50,000 से ज़्यादा, हो सकता है 80,000 90,000 भी हो, लेकिन हमें जहाँ तक पता है 50,000 से ज़्यादा सीट खाली है इंटर स्तरीय बीएसएससी का। 2014 के बाद क्योंकि वैकेंसी नहीं आई, सरकार जल्द वो वैकेंसी निकाले। इस बार लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है, बीटेक वालों के लिए बहाली नहीं आती है, कृषि विभाग से संबंधित जो है बहाली नहीं आती है, बीपीएससी का मामला लटका हुआ है। बीपीएससी का मामला लटका हुआ है। तो अगर आप वैकेंसी नहीं दीजिएगा, सिर्फ 1-2 चीज़ का दे दीजिएगा, तो बाकी लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका उम्र खत्म होगा, कहाँ जाएंगे? तो सरकार को हर चीज़ का देखना चाहिए। तो पढ़ाई बंद कर दीजिए, लाइब्रेरी साइंस का पढ़ाई बंद कर दीजिए बिहार में। आप 2008 के बाद वैकेंसी नहीं दिए हैं लाइब्रेरियन का, और बार बार विधानसभा में कहते हैं कि दिलीप जी क्या लगता है आपको कि केवल शिक्षक की बहाली और इसमें सबसे ज़्यादा सरकार का फोकस है संख्या पर, और सिपाही की बहाली, इन्हीं 2 चीज़ पर क्यों जोर दिया? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सिपाही बहाली और शिक्षक बहाली, ये ऐसी बहाली है जिसमें क्या होता है कि गांव-गांव से कह लीजिए तो हर एक परिवार से कम 1 लोग जरूर शामिल हो, कैंडिडेट होंगे। हो सकता है कुछ परिवार हो जहाँ नहीं हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक एवरेज देखिएगा तो हर परिवार से कम 1 जरूर अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ऐसी बहाली है। और ये वोट बैंक का काम करता है, जो शिक्षक बहाली है और सिपाही बहाली, ये वोट बैंक का काम करता है। तो इसीलिए इस पर ज़्यादा सरकार ध्यान दे रही है कि संख्या भी होगा, चुनावी भर्ती, जाहिर सी बात, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, चुनाव के लिए फ़ायदा उठाने के लिए अगर बहाली सरकार दे रही है तो ठीक है, इसके लिए भी हम तारीफ करेंगे कि कम से कम युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है, नौकरी तो मिल रहा है, लेकिन और भी जगह वैकेंसी दीजिए और जो बहाली निकले उसको भी सही से पूरा कीजिए। शिक्षक बहाली, जो शिक्षक नियुक्ति हो रही है बहाली चले, उसमें अगर
कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो हम लोग कहाँ विरोध कहीं कर रहे हैं। हर जगह सरकार की तारीफ कर रहे हैं, बीपीएससी की तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह अगर सिपाही बहाली अच्छे से होगी तो हम लोग उसकी भी तारीफ करेंगे। इसलिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से और सीएसबीसी से कि सिपाही बहाली में धांधली सेटिंग रोकिए, पेपर लीक रोकिए, अच्छे से एग्जाम करवाइए और पारदर्शिता लाइए और सारा चीज़ एकदम स्टूडेंट ऐसा कीजिए कि स्टूडेंट कोई आरोप ना लगा पाए आप पे। बीपीएससी में देखिए अभी क्या हो रहा है, कोई चाह के भी आरोप नहीं लगा पा रहा है। तो यही व्यवस्था हम चाहते हैं कि सीएसबीसी में भी हो जाए, बिहार पुलिस अवर सेवा में हो जाए, उसके बाद आपको बीएसएससी सभी बहाली में हो जाए, ताकि हम लोग को बोलने का विरोध में बोलने का मौका ही न मिले। दिलीप जी, आप हस्ताक्षर अभियान पिछले साल भी कुछ जिलों में चलाए थे, इस साल भी चलाए हैं। फिलहाल नवादा गए हैं। नवादा के कैंडिडेट बड़ा ही सीरियस रहते हैं, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा उनकी भागीदारी होती है, निकालते भी हैं। क्या आपको लगा इन सब चीज़ों को, जो आप चर्चा भी हम लोग इतना देर किए, उन सब को लेकर उनका रुझान क्या है, सरकार को लेकर, आयोग को लेकर, पारदर्शिता को लेकर? एक लास्ट में आपको क्या लगा कि वहाँ पर छात्र क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम नालंदा भी गए थे, पिछले साल भी गए थे, इस बार भी गए, बिहार शरीफ खासकर और नालंदा का कुछ जगह पे, और उसके बाद इस बार भी गए, पिछले साल भी गए, नवादा पिछले साल भी गए थे, इस बार भी गए हैं। और अभी और ज़िला में जाना बाकी, चूँकि हम लोग के पास संसाधन है नहीं, कोई मदद करने वाला भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो काम होता है, बहुत स्लो होता है, थोड़ा क्या बहुत स्लो काम होता है। तो जहाँ भी गए हैं या अन्य ज़िलों से हमें फ़ोन आता है। आरा भी एक बार हम गए थे, गया भी गए थे, गया भी गए थे, गया भी पिछले साल भी गए थे, गया भी गए थे, और भी एक दो जिला में गए हैं। तो जहाँ भी हम गए हैं तो अभ्यर्थियों का मतलब अंदर से जो है ना, एक मतलब आप जाइएगा, मिलिएगा फील्ड में, खासकर जहाँ अभ्यर्थी पढ़ाई करते हैं, कॉलेज मैदान में या कहीं भी रेलवे स्टेशन के आसपास, लाइब्रेरी में, खासकर आप मैदान में जब मिलिएगा ना, खुले जगह पे, बंद कमरा में तो उतना नहीं, लेकिन मैदान में जब मिलिएगा तो उसका बात कुछ और होता है। वहाँ जो स्टूडेंट्स का दर्द झलकता है ना अंदर से, कि हमारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। मतलब ऐसी बात हमें बताते हैं ना कि हमको रोना आ जाता है कि हमारे लिए कोई पार्टी, कोई नेता आवाज़ नहीं उठाता है। काफ़ी हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं दिलीप भैया, जो आप छोड़िएगा मत, हम लोगों का साथ मत छोड़िएगा, मतलब कहीं ऐसा ना कि आप जॉब में चले जाइए तो हम लोग के लिए लड़ने वाला कौन होगा। और प्लस ये भी बोलते हैं, ये भी, मैं तो ये सार्वजनिक रूप से नहीं बोल रहा था ये सब बात, लेकिन आपने सवाल कर दिया, तो ये भी बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं जहाँ भी हम जा रहे हैं तो, कि हम लोग अब किसी पार्टी या नेता को वोट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, तो क्यों वोट दे। और ये भी बोलते हैं कि क्यों ना युवाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए एक पार्टी ही बना दें, एक पार्टी बनाइए और स्टूडेंट, हर सीट पे स्टूडेंट ही खड़ा हो। लेकिन हम उनको कहते हैं कि क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वैसा व्यवस्था नहीं है। पार्टी बनाना आसान काम नहीं होता है ना। लेकिन हमने इतना ज़रूर उनको कहा है कि अगर आप में से कोई चुनाव लड़ना चाहिए कहीं से, तो लड़िए, हम आपका साथ देंगे। अगर ईमानदार आप हैं तो, सही से अगर काम कीजिएगा तो, आपकी छवि अच्छी है, आप जुझारू हैं, ईमानदार हैं, संघर्षशील है, तो ज़रूर हम आपका साथ देंगे। अभी पंचायत चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग जीते भी हैं स्टूडेंट। मैं दिल्ली गया था, मुखर्जी नगर, इस सब में जब गए थे ऑपरेशन कराने के लिए, तो मुखर्जी नगर हम गए थे स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी मिले जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छा, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। वो लोग हमें मिले थे कि हम सिस्टम से तंग आकर, इन नेताओं से तंग आकर हम गुस्सा में चुनाव लड़ गए थे कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। क्यों देंगे? जो हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाता है। तो इससे अच्छा हम खुद खड़े हो गए, चाहे हमको 2,000 वोट आया, 4,000 वोट आया, लेकिन हम दिखाने के लिए खड़े हुए थे कि आपको हम वोट नहीं देंगे, किसी नेता को, पार्टी को। हम खुद खड़ा हुए थे, जबकि वो कहीं प्रचार कुछ नहीं किया, जाके खड़ा हो गया, तो किसी को 4,000, किसी को 2,000, 5,000 ऐसे वोट आए। बहुत लोग मिले उनको, तो हमने ये कहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं, स्टूडेंट्स, इन नेताओं से, पार्टियों से स्टूडेंट्स का मोह भंग हो चुका है। किसी नेता पे इनको विश्वास नहीं है। लेकिन दिलीप जी, एक युवा नेताओं की एक फौज आ रही है बिहार में। तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, और भी सारे नेता हैं दल में। बीजेपी में भी बहुत सारे युवा आ रहे हैं। तो ये केवल युवा दिखाने के लिए है कि युवाओं के मुद्दे के लिए भी है? देखिए, बस युवा शब्द का इस्तेमाल करने के लिए हैं और कुछ नहीं। हम तो हमको तो नहीं दिखता है। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बात करते थे, अब तो सरकार में आ गए। अब तो उनको करना चाहिए। एसटीटी में इतना धांधली हुआ, एक शब्द तक नहीं बोले, सरकार में है। चिराग पासवान जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। रेलवे की वैकेंसी नहीं आई, चिराग पासवान जी एक बार भी नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी जी से अपील करें कि रेलवे की वैकेंसी निकाली जाए। और मुद्दों पे तो बोलते हैं, को रेलवे की वैकेंसी के लिए बोलना चाहिए, उनको नहीं बोलते हैं। तेजस्वी यादव जी अब सरकार में है तो इनको एसटीटी में धांधली पे कार्रवाई करवानी चाहिए। फूड कॉर्पोरेशन में धांधली हुआ, जो एग्ज़ाम हुआ, LRC अमीन बहाली में खुलेआम धांधली हुआ, तो उनको विरोध, इनका बोलना चाहिए, कम से कम विरोध कार्रवाई करनी चाहिए। BSSC पेपर लीक हमने उजागर किया, उस समय इनको कार्रवाई
ज़बरदस्त होनी चाहिए थी, कोई एक चुप्पी साध लिए, कुछ नहीं किए। पहले विपक्ष में थे तो बोलते थे कि 5,000 रुपया मिलना चाहिए एग्जाम कैंसिल होता है तो अभ्यर्थियों को, अब तो चुप हो गए, कुछ नहीं करते हैं। फॉर्म का फी पहले से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, एक ही वैकेंसी में 4 तरह के पद है तो 4 बार पैसा जोड़ के लिया जा रहा है, जबकि ये बोल रहे थे कि हम फ्री कर देंगे। तो इसीलिए अभ्यर्थियों का विश्वास अब किसी पे नहीं था। एसपी यादव जी पे बहुत भरोसा था, हमको भी था जब ये विपक्ष में थे, क्योंकि इन्होंने हमारे मुद्दे को बहुत उठाया था। हमारी शादी, मेरी शादी के कार्ड को इन्होंने ट्वीट किया था। विधानसभा में इनकी पार्टी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था 2020 में, दरोगा बहाली के समय जब हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे तो। लेकिन जब सरकार में आ गए तो एक बार कहते थे उस बहाली में धांधली हुई थी, हम जांच करवा देते हैं, सीबीआई से नहीं अपने ही एजेंसी से ये जांच करवा देते। अब इतना तो कम से कम होना, लेकिन चुप्पी साध ली है। उसके बाद बीपीएससी पेपर लीक के समय विपक्ष में से तो बहुत बात बोले, जब सरकार में उसी समय 2-3 महीना बाद आ गए तो चुप हो गए। बीएसएससी पेपर लीक पे चुप हो गए। तो इसीलिए अब युवाओं का भरोसा, स्टूडेंट का भरोसा किसी पे नहीं रहा। चिराग पासवान जी विपक्ष में कहेंगे हम हैं, लेकिन ये भी तो मोदी जी के हनुमान बन के घूम रहे हैं ना, तो रेलवे की वैकेंसी के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनकी पार्टी भी तो बिहार में नीतीश जी के साथ सरकार में थी, ऐसा तो नहीं कि नहीं थी। इनकी पार्टी सरकार में रह चुकी है, मंत्री रह चुके हैं इनके चाचा जी। तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है बिहार में जो सरकार में नहीं रही हो। बस अंतर यही होता है, जब वो सरकार में है तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, जब वो विपक्ष में आ गए तो नीतीश कुमार जी विनाश पुरुष हो जाते हैं, जब वो सरकार में आ गए तो नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हो जाते हैं। बाकी बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए युवाओं का मोह भंग हो चुका है। इनको अब एक विकल्प खोज रहे हैं बिहार के युवा, कि कोई ऐसा विकल्प मिले कि सभी स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी हम लोग एक जगह वोट दें और इन नेताओं को सबक सिखाएं, इन पार्टियों को सबक सिखाएं। लेकिन यही है कि वो विकल्प बनेगा कैसे, इसके लिए अभ्यर्थियों को, युवाओं को ही तैयार होना होगा, तभी हो सकता है ना, ऐसे तो संभव नहीं है। हम सोचे थे कि अगस्त में जो है 10 जिला चले जाएंगे, हमारी योजना यही थी कि 10 जिला चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास संसाधन ही नहीं कुछ है, न गाड़ी है, न पैसा है, कुछ नहीं है, तो नहीं जा पाए। 3 जिला जा पाए, ज़्यादा नहीं जा पाए। तो धीरे धीरे काम हो रहा है और मदद करने वाला भी कोई नहीं। मदद करने के लिए कुछ लोग बोलते भी हैं, आता है फ़ोन कि हम आपको पैसा से हेल्प करेंगे, लेकिन वो गलत आदमी होते तो हम उनसे 1 रुपया सहयोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत है, जब हम जिस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं वही चीज़ हम खुद कैसे कर देंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम खुद भ्रष्टाचारी से सहयोग ले लेंगे, तो फिर हम अंतर क्या रह जाएगा? तब तो हम उसी समय हम असफल हो जाएंगे और हम निडरता के साथ जिस तरह सरकार से लड़ते हैं हम लड़ ही नहीं पाएंगे। तो बिहार के अभ्यर्थियों को और युवाओं को एक विकल्प की तलाश है। हम तो अपील करेंगे सभी अभ्यर्थियों से, स्टूडेंट से, कि आप लोग एकजुट होइए और ताकत दिखाइए, सोशल साइट पे भी दिखाइए, जब कभी ज़मीनी स्तर पे कुछ होता है दिखाइए। और देखिए, सरकार कोई भी हो, किसी भी गठबंधन या पार्टी की सरकार हो, आपकी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं से, छात्रों से सभी डरते हैं। आज जो बिहार में 30 साल से सरकार 32 साल से चल रही है, वो छात्र आंदोलन की उपज है। जो भी सरकार में रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे या कई मंत्री रहे या विरोधी में रहे, विपक्ष में, सत्ता पक्ष रहे या विपक्ष में रहे, वो छात्र आंदोलन की उपज है। तो ये लोग अच्छे से जानते हैं कि जब छात्र अपनी पे आ जाएंगे तो कि सरकार की नहीं चलती है, क्योंकि इन लोगों ने सरकार को भी बदला था। जब ये लोग छात्र आंदोलन में थे तो वही आंदोलन की वजह से ना केंद्र की सरकार का तख्ता पलट हो गया था। ये लोग अच्छी तरह समझते हैं और यही वजह है कि जब देखिएगा कोई भी आंदोलन होता है तो तुरंत एक्शन में सरकार आ जाती है। अभी देखिए, दरोगा बहाली की चर्चा हो गई ना, आज सभी अखबारों में आया है। कल हम नवादा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, परसों नवादा में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उसमें सारा मुद्दा है दरोगा की बहाली निकालने। सब आज सभी अखबारों में पटना में छपा है कि 1275 दरोगा की वैकेंसी आएगी अक्टूबर में। तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार की तरफ से खबर छपाई गई है ना, दिया गया होगा इन्फॉर्मेशन मीडिया वाले को कि हम वैकेंसी निकालने वाले हैं। कई साल से चल रहा है कि आएगा। कल तक तो कोई चर्चा नहीं थी, आज कैसे आ गया? सरकार ने कैसे अखबार वालों को मैसेज दिया होगा, तब तो छपा है। अखबार वालों के पास जो भी खबर सरकारी छपता है तो उनके पास तो सरकार की तरफ से जाता है, वही चीज़ छपता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लग गया कि युवा चाहते हैं दरोगा की वैकेंसी निकालना, जो हम मुहिम चला रहे हैं, तो उनको पता चल रहा होगा, चलता ही है, उनके पास तो तंत्र है। तो आज तुरंत दे दिया कि अक्टूबर में वैकेंसी देंगे दरोगा की। पहले क्या बोला गया था, सितंबर में दे देंगे, नहीं आया। सितंबर तो आधा खत्म हो गया, जनवरी से चल रहा है, जून में ही आने वाला था। पहले तो मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, और जैसे ही हम अभियान शुरू करें तब बोले अक्टूबर में आ जाएगा। तो ये असर होता है। इसलिए युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग बस एकजुट होइए, जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर एकजुट होइए, पढ़ाई करते रहिए और दलालों से, सेटर से सावधान रहिए। कोई अगर आपको लालच दे या कहीं सेटिंग की बात हो
तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। चलिए, तो दिलीप जी थे और लंबी चर्चा हुई, और आपको बता दें कि पारदर्शिता जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ युवाओं की बात जो है वो हर एक पार्टियों की तरह किया जाता है, एक तरफ से किया जाता है, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही उनको भुला दिया जाता है। कहने का मतलब है कि एक कहा जाता है, कहावत है कि युवा जो है वो अगर चुनाव जो है अगर बिरयानी है तो युवा उसमें पड़ने वाले गरम मसाला हैं, जिनके बिना बिरयानी नहीं बन सकता है। लेकिन जब चुनाव हो जाता है, यानी कि बिरयानी तैयार हो जाती है, तो सबसे पहले उस गरम मसाले को ही निकाल के बाहर किया जाता है। तो वही हालात हो गए हैं, तो इसे सुधारने की ज़रूरत है। और देखिए आगे क्या होता है। विभिन्न परीक्षाओं पर चर्चा हुई और हम आशा करेंगे कि इसको लेकर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।